देखिए आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। तो इसमें देखिए समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियां के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया। तो इसमें देख सकते हैं पहला पोस्ट अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता लेवल 9 में आता है। इसका टोटल है 80, अनारक्षित को 80 है। फिर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस हो गया। फिर 20 है अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति एससी हो गया, एसटी हो गया। इसका 32 है, 2 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी, कुल 36 है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड का ईबीसी आईओबीसी हो गया। पिछले वर्गों तो 6 है पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 6 है। टोटल पद है 267 तो 267 है। फिर पुलिस उपाधीक्षक हो गया 36 है 43 एंड जिला समावेष्टक हो गया 12 तो 14 टोटल। और उम्र भी इसका देख लीजिए कि वो न्यूनतम उम्र 22 साल है, 20 साल है, 20 साल है। तो कारा अधीक्षक का बिहार कारा सेवा का गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया है। पेमेंट होगा लेवल 9 का। तो टोटल है 3। राष्ट्र कर सहायक टैक्स का स्टेट टैक्स ऑफिसर्स होते हैं 68-55। इसमें देख सकते हैं आवर निबंधन संयुक्त आवर निबंधन मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग में है जो 11+3 टोटल 14 है। आवर निर्वाचन पदाधिकारी ये है 13 है। बिहार शिक्षा सेवा है 60 है। सहायक निदेशक का है कोषांग ए रेवेन्यू में होता है। तो टोटल है 12-3-15। सहायक निदेशक है दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग समाज कल्याण विभाग में है 10। सहायक निदेशक है बाल संरक्षण सेवा में लेवल 9 का ही है पोस्ट तो टोटल 11 है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 6 है। ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग में तो इसमें 1 आया है। फिर यह नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजन पदाधिकारी है तो 14 है। सहायक योजना में 30 आया है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी में आया है, ट्रांसपोर्टेशन में आया बिहार परिवहन सेवा वाला में 4 है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी में है 59 और 19। ग्रामीण विकास पदाधिकारी में आया है 393 और 133। राज्य राजस्व अधिकारी में समकक्ष बिहार सेवा में आया है 287-83। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग में आया है 67-22। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी में आया है 83। आपूर्ति निरीक्षक में आया है 233-75। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी में 125 और 44। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी में आया 28 और 9। टोटल यहाँ पर आया 1945 है टोटल पोस्ट जो बहुत ज़्यादा है। फिर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ये भी आया है 12/4/16 को। इसका न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष। दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाया गया कि VI दृष्टिबाधक होता है, दृष्टि जो विजुअली इम्पेयर्ड है। DD मूक है जो बोल नहीं सकते हैं। OH है चलन प्रज्ञा। ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप है। मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको होते मनोविकार दिव्यांग होते हैं उसके होते हैं। दिनांक 19/8/2024 का लोक प्रकाशित पद हेतु निवास संबंधी करार CWGC नंबर इतना में दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर इतना से पारित आदेश के कारण प्रभावित होंगे। शैक्षणिक योग्यता कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। BSc हो गया, BA हो गया, कोई भी हो गया, BCA हो गया, कुछ भी हो गया, ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं समाज कल्याण इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है, यानी ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन
ये सचिनों के द्वारा विशेष प्रतिलिपि विषय बल पद के लिए व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, तो उक्त पद के लिए उनकी जिम्मेदारी मानी नहीं होगी। यानी जो भी इतना दिया हुआ है पोस्ट, वो सबको फिल करना होगा। अनुसूचित जाति एवं आरक्षण पर देख लेते हैं। आरक्षण क्या है? आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे हुआ, यानी प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी वहाँ पर आरक्षण का देना पड़ेगा। ओबीसी है तो ओबीसी है, ईबीसी है तो देना पड़ेगा, एससी है, एसटी है, सबका सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण, पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो गया। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति क्रीमी ले रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यानी जो भी महिला अपना दे रहे हैं उसके पिता के नाम से होना चाहिए। यदि पिता ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में आएगा, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आएगा, तो पिता के नाम से होना कि पति के नाम से। ये कोड है, ये कोड यूज करिएगा आप फॉर्म भरने के टाइम में। अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य होगा, यानी विकलांगता प्रमाण पत्र को भी रिन्यू कराना होगा। और जो होगा 40% से या 40% या उससे अधिक। और देखते हैं ये विषय है मेन सबसे ज़रूरी है। समान हिंदी 100 मार्क्स का होता है। समान अध्ययन प्रथम 300 अंक का, समान अध्ययन द्वितीय 300 अंक का, निबंध 300 अंक का होता है। वैकल्पिक विषय में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का प्रश्न आधारित होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निवारण के लिए प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जा सकेगी। कृषि विज्ञान हो गया, पशुपालन एवं तथा चिकित्सा विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो, वनस्पति, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, सब वैकल्पिक विषय हैं। आप स्टैटिक सांख्यिकी चुन सकते हैं। प्राणी विज्ञान हो, हिंदी भाषा साहित्य हो जाए, हिंदी भाषा साहित्य हो गया, उर्दू भाषा और साहित्य हो गया, संस्कृत भी, बांग्ला भी, फारसी, अरबी, पाली, मैथिली। समान हिंदी इस विषय में 30% लाभांश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए होगा। इसमें वैकल्पिक भी 4 ही चुन सकते हैं: गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। देखिए आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यानी 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। 28 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा और 18 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। ये हो गया पीडीएफ का, और जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे उसका 100 KB साइज होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद है, हल्के रंग का फोटो के लिए हो गया। ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा तो लॉगिन करके उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। कोई भी यदि कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप इस पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में हो जाएगा, पहले प्री होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर हो गया इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेज होते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए। आप इसमें क्वालिफाई कर गए, इसमें क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स, ओवरऑल मेंस प्लस इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होगा। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट के अनुसार आप मेरिट में आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।